ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है, भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा हवाला के साथ करेगा, और इंशाअल्लाहुल अजीज यहाँ से आप उठेंगे तो आपको ऐसे ऐसे पैगामात मिलेंगे, यकीनन आपको लगेगा कि मेरा जलसा सजाना ये यकीनन कामयाब हो गया। आप जितनी देर बैठे रहें इस नीयत से बैठें कि हम यहाँ जितनी देर बैठे रहेंगे गुनाहों से बचते रहेंगे, नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए जितनी देर आप बैठें महफिले रसूल में आकर बैठना, अगर कोई खामोश भी बैठा रहता है कम से कम उतनी देर वो खामोश भी बैठा रहे तो अल्लाह रसूल का जिक्र सुनता रहता है। एक मंत्र सुन लो, वरना लोग ये नहीं समझे कि पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए कि नहीं आए थे। मोइनुद्दीन कादरी के हाथ में एक किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। भाई साहब आवाज लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। हाँ क्या है उसमें? नहीं, लोगों तक मेरी आवाज क्लियर बस पहुंचा दें, बस हो गया। हेलो, हाँ ठीक है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, इसको थोड़ा सा कम कीजिए और बेस बंद कीजिए, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। मैं एक मंत्र सबसे पहले पढ़ता हूं, ये श्रीमद् भागवत गीता है। मैं जितना मंत्र पढ़ूंगा एक में भी किसी को अगर कोई शक हो कोई संदेह हो वो आकर किताब देख सकता है। मोइनुद्दीन कादरी मुकम्मल बातें हवाला के साथ करता है, और मेरी ये आदत है जितनी बातें मैं करता हूं ताकि लोगों तक मेरी बातें वो हवाले के साथ पहुंचे। हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। ये कौन सी किताब है? ये हमारे यहाँ जो बिरादरे वतन है, जो हमारे यहाँ के हिंदू सज्जन हैं, उनके यहाँ की ये सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। इसका सबसे पहला मंत्र है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णी जायते वर्णशंकर। और इसके आगे एक मंत्र लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और आगे चलिए इसी किताब के इसमें लिखा है यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की
नहीं, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान, और चलती फिरती ये मूरत गए मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। और अगर हुजूर की तारीफ जिस जबान में की जाए, सुनकर सुन्नी वो मस्त हो जाता है, हुजूर के दीवाने मचलने लगते गए। आओ एक दो शेर और मैं पढ़ देता हूँ, और वो मैं अपनी तरफ से पढ़ता हूँ, इसमें आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी दूसरे का कलाम नहीं है, ये तो अपना कलाम है। और अगर आप इसे सुनकर आपने अपने दिल में जगह दे दिया, हमारा अकीदा है जबान कोई सी भी हो, अगर मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करने वाले आए, हिंदुस्तानी अपनी जबान में तारीफ करते गए, पाकिस्तानी अपनी जबान में तारीफ करते गए, बांग्लादेशी अपनी जबान में तारीफ करते गए, बल्कि जमीन के गोशे गोशे में, खित्ते खित्ते में आप जाओगे, नगर नगर डगर डगर हर जगह मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र नजर आएगा। और सुनो, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से झूमकर सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और कल्याण करो मोरा ही कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और बिनती का कर दो या रसूल अल्लाह, बिनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, बिनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए, आदर है मिला, सम्मान मिला गए, हर युग में रहे हो शिक्षाकारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है, कुछ लोगों की सोच ये है मौलाना को ये पढ़ने की क्या जरूरत है। याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए पढ़ता है ताकि लोगों के सामने इस्लाम की हक्कानियत को लाकर रख दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके दूसरे मज़ाहिब में और इस्लाम में क्या फर्क है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। आज जो लोग टीवी डिबेट पर बैठकर जो दलाली करते गए और कहते हैं कि इस्लाम को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, याद रखिएगा, अगर आपको इस्लाम समझना है, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, यहाँ जितने धर्म के लोग बैठे हो या मेरी बातें इंटरनेट के जरिए दूर तक जाती है, मैं कहना चाहूंगा इस्लाम को समझना है, स्क्रीनों पे देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो तो डिबेट को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो किसी पाखंडी की तकरीरें सुनकर या उनके इस पेज
को सुनकर इस्लाम को मत समझो। आज होता ये है, एक शराबी को देखा किसी ने, लोग समझते हैं यही इस्लाम कहता है। किसी जुआ खेलने वाले नाम नेहाद मुसलमान को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम कहता है। नहीं प्यारे, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि अगर इस्लाम को समझना है, गौसे आजम की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है, गरीब नवाज की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह इस्लाम को समझते चले जाओगे और इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है। भाई साहब, इसको और थोड़ा सा कम करो, मेरी बातें क्लियर पहुंच रही है आप लोगों तक? अरे बोलो ना भाई, क्लियर पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही तो इसको और कम करवाऊंगा। और कम करवाएं? हाँ, और कम करो, थोड़ा सा इसको और कम करो। बेस मुकम्मल बंद करो, इसको थोड़ा सा कम करो, आवाज बढ़ा दो। जरा सुनिएगा, इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक मसला सुनिए, हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है, हमारे भी पाँव में नाखून है, आपके पाँव में भी नाखून है। ये नाखून कैसे काटना चाहिए, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछिए कि कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून तराश लेनी चाहिए, ये बताएंगे ये उलमाए किराम। कि सुनो सुनो भाइयों, इस्लाम का कानून ये है कि अगर किसी के हाथ पांव को नाखून को तराशना हो तो 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को तराश लिया जाए। 40 दिन से ज्यादा बढ़ाना नाखून ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में। आप अपने उलमा से पूछिए, ये तो मसला है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को तराश लेना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए 40 दिन है, आपके लिए 40 दिन है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि जो शख्स गाय का दूध निकालता हो, जो शख्स भैंस का दूध निकालता हो, वो शख्स 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आखिर रीजन क्या है? हमारे लिए 40 दिन, हजरत के लिए 40 दिन, आपके लिए। लेकिन अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालता हो तो 40 दिन मोहलत उसके लिए नहीं है। कहा गया बेहतर ये है, बेहतर ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है? रीजन आगे लिखी गई है किताब में। कहा इसलिए कि जो गाय भैंस का दूध निकालता हो, जो जानवर का दूध निकालता हो, अगर वो 40 दिन तक इंतजार करेगा तो नाखून अगर बड़े हो जाएं तो दूध दोहने की वजह से, कहीं जानवर को नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सच्चाई के साथ दिल पे हाथ रखकर बताना, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वह इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा, वह इंसानियों के साथ इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। मेरे भाई, जो सच्चा मुसलमान होगा उनके अंदर इंसानियत होगी। हम तो पैगाम यही देते हैं, हमारा इस्लाम कहता है कि इंसान कहते किसे हैं? 2 हाथ रखने वाले का नाम सिर्फ इंसान नहीं है। अगर 2 हाथ की बिना पर इंसान कहा जाता किसी को, तो फिर बंदर के पास भी तो 2 हाथ है, क्या उसे इंसान कह देंगे? अगर 2 पांव की बुनियाद पर इंसान कहा जाता तो फिर मुर्गी और बतख के पास भी 2 पांव है, क्या उसे इंसान कह देंगे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर इंसान 2 आंखों की बुनियाद पर इंसान कहलाता तो फिर वो कुत्ता
कुत्ता और बिल्ली के पास भी दो आंखें हैं, क्या आप कुत्ते और बिल्ली को इंसान कह देंगे? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। तो फिर इंसान किसका नाम है? सिर्फ दो हाथ रखने वाले का नाम इंसान नहीं है, सिर्फ दो पांव का नाम इंसान नहीं है, दो आंखों वाले का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ दो कान वालों का नाम इंसान नहीं है, बल्कि इंसान असल में वो है कि अगर उसका पड़ोसी भूखा सोया हो तो वो उस वक्त तक उसे नींद ना आए जब तक कि वो अपने पड़ोसी को जाकर खाना ना खिला दे। अगर किसी गरीब की बच्ची कवारी हो मोहल्ले में तो उस वक्त तक उसे चैन ना आए जब तक कि गरीब की बच्चियों के हाथ ना पीले करवा दे। अगर कोई गरीब तड़पता हो, इसका दिल धड़कता हो, असल में अगर हाथ नहीं भी गए तो भी वो इंसान है, अगर पांव नहीं भी गए तो भी वो इंसान है, अगर आंखें नहीं भी गए तो भी वो इंसान है। इस्लाम के एक एक पैगाम को आप सुनेंगे, अल्लाह की कसम आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस्लाम का पैगाम क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उनके शर से, उनकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। यानी पड़ोसी अगर महफूज नहीं है, आप पक्का मोमिन नहीं हो सकते हो। ये मेरी बोली नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की बोली है। मदीने वाले मुस्तफा ने इस्लाम के एक एक पैगाम को सुनिएगा, अल्लाह की कसम आपको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। मैंने जो मंत्र पढ़ा है देखें, आके वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। सुनो, एक एक लफ्ज करके मैं समझा दूं। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते। कहा के लोगों, वायुर्द मना हवा, संस्कृत जबान बड़ी टेढ़ी है। वायुर्द मना हवा, यर्मुगड़ मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, चारों आ गए। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, यानी कि इस हवा को, इस चंद्रमा को, इस प्रकाश को, इस सूरज को, इस हवा को, इस चांद को, इस चांदनी को, इस जमीन को, इस आसमान को। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहष्ट। कहा के लोगों, जिस ने पैदा फरमाया है, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी के आगे अपना मत्था टेकते गए, दंडवत करते गए, सजदा करते गए। और एक बार नहीं, पुनष्ट भोयो भी नमो नमस्ते, 1000 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हम सजदा करते गए। याद रखना लोगों, जमीन को पैदा करने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमारा अकीदा है जमीन को पैदा करने वाला, और ऊंची आवाज में चांद को पैदा करने वाला। अगली का इशारा करके बताओ। सूरज को पैदा करने वाला, चंद्रमा को पैदा करने वाला, आकाश को पैदा करने वाला, पृथ्वी को पैदा करने वाला, और वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है। अरे बोलो ना भाई, वो अल्लाह, ऊंची आवाज आए, वो अल्लाह एक है। एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, ये तो हमारा कुरान कहता है। आज से 1400 साल पहले, बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जमीन पे आए, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था, लोगों, इस जमीन, आसमान, चांदो, सूरज, पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह। शहादत की उंगली उठ जाए ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, और यहाँ पे बैठे रह गए और मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, और बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। अब सुनो एक मंत्र जो सबसे पहले मैंने पढ़ा था। अगर उधर घुसूंगा ना बड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा। एक मंत्र सुनो,
कहा कि अधर्मा भी भवात, कहा के लोगों कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, किताब उनकी है, लेकिन बातें देखो, जितनी बातें मैंने की है, जो हमारे हिंदू सज्जन यहाँ पर बैठे गए वो भी सुनो। अधर्मा भी भवात, कहा के अधर्म के, पाप के, गुनाह के भी भवात, बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतें अच्छी घर की प्रदूषित हो जाती है। यानी पाप अगर औरत के अंदर आ जाए, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, और जब किसी स्त्री में अगर पाप आ जाए, कोई स्त्री बिगड़ जाए, तो पूरा पूरा खानदान, पूरी नस्लें बिगड़ जाती है, पूरी नस्लें बिगड़ जाती है। माँ बहनों, आप अपने आप को सुधारो, नौजवानों आप भी अपने आप को सुधारो। इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी, फिर कभी आऊंगा, जरूर मुलाकात होगी।